हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश नेहरा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक 100 डेज का प्लान। क्या है ये 100 डेज का प्लान दोस्तों? एग्जाम से पहले अंतिम तैयारी। ये जो प्लान है दोस्तों स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2 या 3 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा है पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैथ्स में 50 में से 50 मार्क्स नहीं आ रहे, स्पीड जिनकी नहीं बढ़ रही। स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। और जो स्टूडेंट पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और मैथ्स में स्पीड नहीं बढ़ रही, और जो लोग बेसिक सीख रहे हैं और स्पीड नहीं बढ़ रही, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्या है 100 डेज का प्लान दोस्तों? ये जो 100 डेज का दोस्तों जो प्लान है, 100 डेज का जो प्लान है आपका, ये जैसे हम बात करें तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। 100 डेज का जो ये प्लान है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डेली आपको डेली आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे और ऐसा 100 दिन तक चलेगा। तो लगभग 2500 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों इस 100 डेज के प्लान का दूसरा पार्ट बी है, जो बहुत हो चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर। ये बहुत दिन पहले से ही चल रहा है पर इसको भी आपको इंक्लूड रखना है। क्या है? 2013 से 2019 का, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एसएससी मेंस 2013 से एसएससी मेंस जो हुआ था 19 तक के, उसके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करवा रहा हूं मैं। और इन सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को दोस्तों मैं करवा कर रहा हूं वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सर्च करना वाईफाई स्टडी नेहरा सर, तो आपको आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और सारे वीडियोज आपको देखने हैं। ठीक है? वैसे यदि हम बात करें दोस्तों, वैसे यदि हम बात करें तो ये क्लास सैटरडे और संडे को सुबह 9 बजे होती है। कब होती है? सैटरडे और संडे को सुबह 9 बजे। और इस प्लान का तीसरा पार्ट है उन स्टूडेंट के लिए जो न्यू है, जिनका बेसिक अभी अच्छा नहीं है या बेसिक में कहीं की प्रॉब्लम्स है। तो बेसिक्स से पढ़ना यदि है तो शाम को 9 बजे डेली दोस्तों मैं पढ़ाता हूं इसके लिए। शाम को डेली 9 बजे मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर। ठीक है? तो ये इसका 30 प्लान का तीसरा पार्ट है। तो 100 डेज का ये प्लान है जिसको आप इसको ज्वाइन करें और दोस्तों 100% आपको फायदा मिलेगा। अब ध्यान दो दोस्तों इस प्लान में क्या इंक्लूड है, कैसे आप 50 में से 50 स्कोर ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट क्या है? एसएससी 2017, 2018 और 2019 के जितने भी पेपर्स हुए हैं, कौन कौन से पेपर? जो एसएससी सीजीएल, सीजीएल प्री का, सीएचएसएल का, सीजीएल प्री का, सीएचएसएल का और सीपीओ के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स को, यानी लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर यही पेपर हुए हैं। इन पेपर्स को ध्यान रखते हुए ये जो 25 क्वेश्चन है आपको डेली 100 तक जो करवा रहा हूं वो इस पर बेस्ड है। इसी का दूसरा पार्ट है बी, जो आपको पता है कि 2013 से 19 तक के एसएससी मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो दोस्तों ये 100 डेज का प्लान है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और तीसरा पार्ट है दोस्तों आपको देना है वीक में एक स्पीड टेस्ट। और ये दोस्तों आप दे सकते हो मदर्स एजुकेशन हब मोबाइल ऐप से। मोबाइल ऐप पे मदर्स एजुकेशन हब का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आप ये स्पीड टेस्ट दे सकते हो। वीक में एक टेस्ट देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर कितने टेस्ट दें? एक टेस्ट दो, उसको अच्छे से करो और अपनी प्रॉब्लम्स रखो कि ये प्रॉब्लम्स मेरे इस टेस्ट में आई। अगले वीक तक इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करो। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पढ़ें और देखें, कमेंट रोको वीडियो को और कमेंट करो कि सबसे पहले मैंने कमेंट किया, आंसर मेरा सबसे पहला है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सबसे पहला व्यू मेरा है। मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन में पहला आंसर आपका हो। ठीक है? तो ध्यान दो क्या कह रहा है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिए हैं। तो 850 की वस्तु 748 में दे रहे हो, तो 2 और 100, 102 का आप छूट दे रहे हो। किस पर? 850 पर। गुणा कर दें 100 से।
काट दो देखो, 17 से काट दो 17 6, 17 से काट दो 5 बार, 50 से काट देंगे 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 12। दोस्तों एक बात ध्यान दो, साथ साथ में कुछ बातें जो स्टार लगा के लिखता हूं उनको आपको साथ साथ सीखते जाना है। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर टेबल किसकी याद करूं, तो टेबल 13 की, 15 की, 17 की, 19 की, 21 की, 23 की, 25 की और 27 की और 29 की, ये टेबल तो आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआई का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। उस व्यक्ति की औसत व्यय कितना है, औसत व्यय निकालना है। तो व्यय कौन सा भाई, ब्लैक वाला है। तो देखो 7 20 45 कितना है, 55 है। तो 55 है, 4 पार्टियों का है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 महीने का है तो 13 चौक 52, तो 13 वाला तो एक ही ऑप्शन है। ध्यान दो देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है जो अब तक यदि हम बात करें तो अब तक एसएससी में 50 बार आ चुका है। क्या कह रहा है, 35 नंबर हैं जिनका एवरेज जो है वो 22 है। इसमें से 17 नंबर का एवरेज जो है वो कह रहा है 19 है। और लास्ट 17 नंबर का जो एवरेज है वो कह रहा है 22 है। तो ये बीच में एक संख्या बच गई, ये क्या होगी ये पूछ रहा है। दोस्तों 35 नंबर का एवरेज 22 है, 17 का एवरेज भी 22 होता, इन 17 का एवरेज भी 22 होता तो वो संख्या 22 हो जाती क्या। बट अपन ने देखा 19 है, 22 होना चाहिए था। 19 ही है, 22 होना चाहिए था, इसका मतलब कितना कम रह गया, 3। कितने नंबर पे, 17 पे, तो वो कम रह गया, वो और जोड़ो, वो इसी नंबर के कारण तो इक्वल होगा। ऐसे ही यहां देखें दोस्तों, तो यहाँ 2 कम रह गया, 17 दूनी 34 कम रह गया, तो जो कम रह गया वो जोड़ दो, ज्यादा होता तो माइनस कर देते, कम रह गया वो जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 7 और ये 10, तो 107 आंसर। चलो पढ़ो फटाफट, देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। एक्स प्लस वाई चाहिए, ध्यान दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है क्या। तो एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 दिया है, और ये 16 दूनी 32 दिया है, तो 64 आ गया क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई चाहिए तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा क्या। चलो पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x 8। देखो 8 × 3 = 24 बनना चाहिए, दोनों का सम 24 बनना चाहिए, दोनों का गुणा 24 बनना चाहिए, सम 5। तो 8 और 3 ही है वो नंबर, दोनों का सम तो बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 8 5। तो 8x, ध्यान दो, 8x और 3x ले सकते हैं क्या, बोलो भाई, 8x और 3x ले सकते हैं, माइनस कर देंगे, 8 है। ध्यान दो, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो बच जाएगा 3x माइनस 8। यहां से कॉमन आ रहा है 1, तो बच जाएगा 3x माइनस 8। इसका मतलब इसके दो फैक्टर हैं, x+1 और 3x-8, तो ऑप्शन बी होगा क्या। ध्यान दो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और कमेंट करने की कोशिश करें। कमेंट में ध्यान रखें, सारे स्टूडेंट के बीच में ये कंपटीशन होना चाहिए कि पहला कमेंट मेरा होना चाहिए, या मेरे से पहले कोई भी कर चुका होगा, मैं अब करूंगा सबसे पहले, इसके बाद मेरे बाद ही करेंगे लोग। तो ध्यान दो, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो ये आपकी होगी स्पीड। स्पीड को गुणा कर दूं टाइम से, स्पीड इंटू टाइम क्या डिस्टेंस होती है, तो सोल्व कर लो, 18 से 2 बार, 10 से गुणा करने का मतलब 720 आंसर। ठीक है क्या दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। चलो तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, पढ़ो देखो फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है। ध्यान दो दोस्तों, 3 का, 6 का, 9 का, 11 का, 3 6 9 11 15, इनका डिविजिबिलिटी तो आपको आना ही चाहिए। तो हमें 9 का डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, हमें पता है सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 9 के मल्टीपल में होनी चाहिए, या 9 होनी चाहिए, 9 9 हो वो छोड़ते जाएंगे। तो ध्यान दो, 9 यदि है तो 7 और 2 9 छोड़ दो, 9 को 9 छोड़ दो, 5 और 4 9 जोड़ दो, तो 7 में कितना और जोड़ेंगे, 9 बने, 7 में कितना और जोड़ेंगे, 9 बने, तो 2 होगा क्या आंसर। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो।
कह रहा है औसत आय ज्ञात करनी है। आय होनी चाहिए औसत वाली, औसत आय चाहिए तो आय जोड़ो, देखो 52, 90, 110। तो 110 को डिवाइड कर दो 4 से, क्या आएगा? तो 55 का आधा 27.5 होता है, और 27.5 ऑप्शन ए में है। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है एक वृत्त में दो बराबर और समांतर जीवाएं परस्पर 6 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त बना लो भाई, वृत्त बना लो। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वृत्त नहीं बना पाओगे, आराम से बना पाओगे। वृत्त बनाना बहुत आसान काम होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा हो? तो कह रहा है ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब ये 6, तो ये 3 है, ये भी 3 होगा। उस वृत्त की विपरीत पक्षों में स्थित है। यदि वृत्त की जीवाएं 8 सेंटीमीटर है, जीवा 8 है, और ये यहां हमें पता है सेंटर से लंब होता है, तो ये 4 होगा क्या? ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। हमें रेडियस ही पूछा है, क्या होगी? नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक बार चेक करो क्या आपको आ रहा है क्या। दोस्तों इन पेपर्स को करने के बाद आप लोगों का, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया होगा। बट उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अगले जिस दिन आपकी एग्जाम हो रही है तब तक आपको कंटिन्यू बने रहना है। क्या कह रहा है? 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि ये है। 820 यदि ब्याज लगा और 8820 यदि अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल 8000 है क्या? तो 8000 पर 882 ब्याज मिला है। 8000 पर 882 ब्याज मिला है, तो ब्याज को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 30 से 30 कैंसिल आउट, तो ब्याज परसेंटेज आ गया 10.25%। तो 10.525% फोर कितने वर्ष के लिए? 2 ईयर के लिए। तो ऐसी कौन सी ब्याज की रेट है जो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 10.25 हो जाती है? तो 10 का आधा कर दो 5, यही आंसर हो जाएगा। भाई 2 वर्ष में 10 बनना चाहिए, तो 5 का ही 10 बनेगा, इसलिए आंसर 5 है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं। दोस्तों डेली एक क्वेश्चन कम से कम इस तरीके का आप किया करो। थोड़ा हार्ड वाला भी, आसान वाला भी मिक्स में करते रहा करो। क्योंकि लेटेस्ट 2018-19 और मेंस की एग्जाम उठा लो, चाहे आप 18-19 के जितने भी पेपर्स आप उठा लो, एक क्वेश्चन ऐसा आया है। प्री में आसान है, सीएचएसएल में आसान है, और मेंस में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन ऐसी करनी है, ये कन्फर्म है। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करें, 5 बनेगा। 5 में 6 जोड़े 11 बनेगा। 11 को 2 से गुणा करें तो ये 22 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आगे के ब्रैकेट सोल्व हो गए। यहां सोल्व करो, 106 बनेगा। 106 में 2 का भाग दें तो 53 बनेगा। और 53 में 22 जोड़ने पर 75 बनेगा। यानी प्रैक्टिस से ये चीजें आसान बनेंगी। इसलिए डेली में जो कह रहा हूं वो काम करना है। अपनी रफ कॉपी में लिखते जाया करो कि सर ने आज ये काम कहा था, सर ने ये टेबल याद करने के लिए कहा थी, वो चीजें कर ली साथ में। तो दोस्तों आपकी स्पीड जो है सबसे सुपर रहेगी। चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी के भी स्टूडेंट हैं, पर जो मैं बोल रहा हूं वो कर लिया, तो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, आप बराबर है सबके। फिर ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी और आर के मध्य बिंदु है एस और टी। जैसे ही ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और ये मिड पॉइंट होते ही ये भुजा पैरेलल भी हो गई इसके। क्या ट्राइंगल का एंगल पी क्यू पी आर, क्यू पी आर दिया है, कितना दिया भाई? 75। क्यू पी आर 75। तो ध्यान दो, ये 75 और पी आर क्यू 40। एक मिनट, वो आप गलत लिख दिया भैया आपने। पहला दिया था क्यू पी आर, तो ये 75, ये 75 और ये 40। ये 75, ये 40, तो तीसरा एंगल कितना होगा? तो 65 होगा क्या भाई? 115 बन गया। 115 में 15 और जोड़ेंगे तब 180 बनेगा। अब ध्यान दो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके अंदर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, अंदर जो एंगल बनते हैं इनको संगत कोण बोलते हैं, और इनका योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 115, जो आपको पूछा है।
हाँ जी, कह रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिस भी स्टूडेंट को टाइम एंड वर्क नहीं आता उसके लिए तो अब की बार ये मान लो एग्जामिनर ने मुट्ठी भर के नंबर दिए हैं। जिनको कुछ स्टूडेंट को मैं सुनता हूं कि सर बाकी सब ठीक है, टाइम एंड वर्क नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा। कुछ हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट को सुनता हूं कि सर बाकी सारे पेपर्स हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आते ही मेरी वाट लग जाती है। वो वाट नहीं लग रही, वो आपके दिमाग में फीड हो गया कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। पर दोस्तों इस डर को दूर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस को 2 3 4 बार करो। दोस्तों लाइफ में एक बात याद रखो, यदि हमें सक्सेस होना है तो सबसे पहले वो काम करो जिससे आपको डर लगता है, उसको खत्म करो। ताकि डर खत्म हो गया तो लाइफ ही आसान हो जाएगी। तो डेली रूटीन में भी कोई काम यदि आप कर रहे हो और आपको लगता है ये काम हो जाएगा यार, तो उसको डर को खत्म करो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। क्या कह रहा है? नल ए टैंक को 6 घंटे में भरता, बी 8 घंटे में, सी 4 घंटे में खाली। तो 6 4 और 8 का टोटल वक्त 24 होगा क्या? अब ध्यान दो, ए की इफिशियंसी 4 होगी, बी की इफिशियंसी 3 होगी और सी की इफिशियंसी 6 होगी। तो ध्यान करो 24 में एक का भाग दें तो क्या आंसर 24 होगा क्या? बोलो यस या नो। चलो नेक्स्ट तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं करना। देखो हमें ए और बी का रेशियो पता है 3:5, बी और सी का रेशियो पता है 2:3। जैसे मैंने 2 से गुणा किया 6 आएगा। तो ए के ऑप्शन में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बी यहाँ कितना है 5 और बी यहाँ कितना है 2। तो 2 को इधर गुणा करते हैं ये 6 बनेगा, 6 ए के ऑप्शन में। चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। 18,000 में एक स्कूटर को बेचने पर 10% की हानि हुई। इतना सिंपल क्वेश्चन कहा है, 18,000 में बेचा तो 10% की हानि यानी 90 की वैल्यू दी है और 15% का लाभ तो 115 की वैल्यू चाहिए। तोल कर लो तो 23,000 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार, सारे स्टूडेंट्स पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो आपको पता ए माइनस बी 0, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी तो सबसे पहले आता है, फिर आगे चीजें आती हैं सारी। इसलिए गुणा 0 तो 0 ही हो गए। या ध्यान दो, साइन बराबर कोस आ गया तो कोस क्यूब माइनस कोस क्यूब 0। लो, गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 8 6 और 10। तो गनाब का आयतन तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 8 गुणा 6 गुणा 10, तो 8 6 गुणा 10 यानी 480 होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से एपी और ए क्यू स्पर्श रेखाएं बनाई। ये हमारा सर्किल है। ठीक है, ये हमारा सर्किल है, इस पे स्पर्श रेखाएं बनानी है, बना लो। थोड़ा आसान रहता है, चीजें बना लेते हैं, थोड़ी सी इजी लगती हैं यार। अच्छा यही पूछा है बस। ठीक है, क्या कहा गया है? ओ केंद्र वाले वृत्त से ए क्यू, एपी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं बनाई। एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू 80 डिग्री है। तो पीओ क्यू क्या होगा? 180 होता है दोनों का सम। तो अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब 100 डिग्री है। इतने आसान क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं और आप डर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? ध्यान दो, इसका मान क्या होगा? एक काम करो, इसको साइन कोस में चेंज कर लो, सबसे पहला काम। या थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो, 45 नहीं 30 डिग्री रख दो, थीटा बराबर 30 डिग्री रख दो, सोल्व कर लो। या देखो साइन कोस में यदि मैं चेंज करूं तो ये बनेगा मेरा 1 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ध्यान दो, देखो क्या बनेगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक को सोल्व कर रहा हूं, दूसरा उसी का उल्टा है, इसलिए ऐसा कैसा लिखूंगा, 1 + 1 अपॉन साइन एक्स। बोलो ऐसा ही बनेगा क्या? तो ऊपर भी साइन एक्स से गुणा कर दो, नीचे भी साइन एक्स से गुणा कर दूं, तो मेरा बनेगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस
कोस अपॉन साइन एक्स प्लस वन, यही बनेगा क्या? और इसका उल्टा बन जाएगा फिर साइन एक्स प्लस वन अपॉन कोस एक्स, क्योंकि ये इसी का उल्टा है। और ध्यान दो, इसकी वैल्यू आप जानते हो कि अपोजिट साइन तो ऊपर, तो वन प्लस साइन एक्स का अपोजिट साइन क्या होगा? वन माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा कोस एक्स, और इधर बन जाएगा साइन एक्स प्लस वन अपॉन कोस एक्स। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो कट गए, दो अपॉन कोस एक्स और दो अपॉन कोस एक्स का मतलब सेक एक्स। वापिस ध्यान दो, कोट को क्या लिखा? कोस अपॉन साइन। वन प्लस कोसेक को क्या लिखा? वन अपॉन साइन। साइन साइन से इंटू कर दिया, तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब ध्यान दो, इस इक्वेशन के बारे में आपको याद करना पड़ेगा कि वन प्लस साइन का अपोजिट वन माइनस साइन, और कोस नीचे। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, जिनको नहीं आती एक बार ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीख ले। ध्यान दो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें। जो भी स्टूडेंट, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑलरेडी हो, कुछ भी हो दोस्तों, आप लोगों के लिए सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। ध्यान दो क्या कहा है, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है। डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। अब कहा है AB और AC पर, तो AD दिया है 4, DB दिया है 8, ये दिया है 3, तो ये कितना होगा? देखो ये यदि इसके पैरेलल है तो हमें पता है इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ होगा, तो ये इससे डबल है तो ये इससे डबल, 6 हो जाएगी, और यही पूछा इसलिए 6 आंसर। सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस सीरीज से आप लोगों का कॉन्फिडेंस, पहला काम कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा डेली मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं। और सच्ची में ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीएचएसएल 2019, एसएससी मेंस 2019 और एसएससी सीपीओ 2019 सभी के क्वेश्चंस हैं, और ये उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को यदि हम करके गए तो इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो दोस्तों मोटिवेशन के साथ जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको यदि सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो पहला काम है 100% पूरे दिन मोटिवेशन रहना चाहिए और मैक्सिमम पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है tan x इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो tan का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये m है, ये n है, ये आपका x है, तो ये रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा क्या, बोलो। तो पूछ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बताओ, तो साइन तो हो जाएगा m अपॉन ये, n अपॉन ये, तो m अपॉन रूट। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में यदि मैं बात करता तो सीधा आंसर होता इसका, ठीक है। तो m प्लस n आएगा ए के ऑप्शन में, सी में आपका आंसर। देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज का इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों जनरली एग्जाम में आता रहता है, और आप इसको ध्यान रखें। जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, तो 5 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हुआ है, अर्थमेटिक से स्टार्ट किया मैंने, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका रेफरल कोड है नैरा 10। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद नैरा 10 कोड यदि लगाएंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कह रहा है देखो, किसी संख्या के 40% और 60%, तो दोनों का अंतर यानी 20% 30 है, तो कह रहा है उस संख्या का 20% 30 ही होगा। नहीं भाई, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए एसएससी में। ध्यान दो, देखो 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कुल व्यय कुल आय का कितना प्रतिशत है। कुल व्यय हमने जोड़ा था 55 था, कुल आय भी हमने जोड़ा था 110 है। एक बात याद रखना, यदि डीआई सेम टू सेम चल रही है तो उसके डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, या आपको पेज पर कहीं लिखने पड़ेंगे उसी पेज में, तो आपको दो बार नहीं जोड़ना पड़ेगा। कितना प्रतिशत कम है, तो ये तो 2:1 में है क्या, और 2:1 का मतलब 50% कम है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपके लेवल के, आपके रियल एग्जाम के लेवल के, कि एग्जाम में रियल में क्या आ रहा है वहीं से सारे प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ध्यान दो क्या कहा है, a प्लस बी बराबर 10, तो यहां से यदि सोल्व कर लें
तो ए बी की वैल्यू मुझे बताओ, क्या 21 होगी? क्या 7 21? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बोलो बताओ सारे स्टूडेंट्स, याद है क्या आपको? ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया ये आपको सबको पता है क्या? तो 10 का क्यूब क्या बन जाएगा बोलो? 1000 माइनस 3a, तो 3a ए बी, सॉरी 3ab होगा, 3ab होगा, तो 63 और 0 तो बन जाएगा 077 हो जाएगा, तो 370 आपका आंसर। देखो छोटी मोटी यदि कैलकुलेशन इतने आसान पेपर में होता क्या है, 1000 में से 630 घटाओ 217 आ गया, और 217 हमारी गलती हुई और आंसर हमें मिल गया। इसलिए सिली मिस्टेक्स का भी स्पेशली एग्जाम में ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी शिफ्ट आसान आई, तो दोस्तों हर क्वेश्चन को चेक करते हुए चलना, और जहां भी कंफ्यूज लगे वहां एक बार छोड़ देना, अगली बार करना। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 25, आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कुल आय को ध्यान रखते हुए कुल आय और कुल व्यय के बीच में प्रतिशत अंतर कितना है? तो कुल आय अपने को पता है 110 है, कुल खर्चे अपने 55 है, तो इसका मतलब 2:1 है। प्रतिशत में चेंज करें तो हम कह सकते हैं ये 100% है, ये 50% है, तो दोनों में जो अंतर है वो कितने परसेंट का है? तो ये 50% का है। तो दोस्तों कुछ पेपर्स इतने आसान भी आएंगे, कुछ पेपर जैसे आपने लास्ट 2 शिफ्ट देखी बहुत अच्छी थी, तो इसी तरीके से आपके जो पेपर्स हैं वो दिन दिन कुछ आसान कभी हार्ड कभी, अब आपका लक है कि आप कौन सी शिफ्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो वापिस थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इस 100 डेज को प्लान को। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 100 डेज का जो प्लान है आप लोगों के लिए फ्री प्लान में लेके आया हूं, तो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तो आप लोग ही हो ना। मेरा कॉन्फिडेंस तो आप लोग ही हो, कोई दूसरा स्टूडेंट थोड़ी है। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे लें। देखो अन अकेडमी पर मेरा बैच 5 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसकी लाइव क्लास होती है दोस्तों सुबह 8 बजे। ठीक है, 8 से 9:30 में इस लाइव क्लास में पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, और ये सारे वीडियोज आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो, रिकॉर्ड करके देख सकते हो, और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। दोस्तों इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में मैं पूरा बेसिक से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और टॉपिक वाइज में बेसिक पढ़ा रहा हूं, और जितनी भी सीट्स हैं वो सारी टाइप वाइज हैं, यानी पूरे मैथ्स को मैंने टाइप वाइज कर दिया है, जिसमें पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। यानी दोस्तों यदि हमने इन सीट्स को कर लिया, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। और इनको यदि आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी चाहिए, तो पूरा किट अमेजन पर अवेलेबल है, आप लोग वहां से इस किट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, 15 जनवरी से अवेलेबल हो चुका है लगभग, नहीं हुआ तो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो पूरे नोट्स पूरा किट यदि मदर्स का परचेज करना चाहते हो तो वहां से कर लेना। और इसके लिए मैंने बैच स्टार्ट किया दोस्तों 5 जनवरी से, जिसका कोड आप यूज लेना जब आप ज्वाइन करें नेरा 10। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी पर कुछ भी पढ़ रहा हो, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स, फ्री क्लास नोट्स, फ्री आपका मॉक टेस्ट यदि देना है या स्पेशल क्लास लेनी है, तो दोस्तों आपको एक ही काम करना है, कोड लगाना है नेरा 10, जिससे आपको फीस में डिस्काउंट प्लस जो जो चीजें फ्री हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना और मस्त रहना। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स को अपना ख्याल रखना है और मस्त रहना है, कहीं भी टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, और एग्जाम मेंस तक, प्री तक नहीं है, ये सीरीज प्री तक चलेगी, उसके बाद मेंस की सीरीज अलग से चलाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और जिन्होंने अब तक इस क्लास को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, ताकि
आप लोगों को नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।